धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज वर्ल्ड टीबी डे है और हिंदुस्तान के अंदर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। जीडीपी पे भी बहुत भारी असर पड़ता है और एक महामारी के रूप में देश में ये बीमारी उपस्थित है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि 2022 तक इसको समाप्त करना है। हमने पोलियो जैसी बीमारी को खत्म किया तो टीबी भी कर देंगे, लेकिन इसके 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। पहला प्रिवेंशन, दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा ट्रीटमेंट और चौथा सोशो साइकोलॉजिकल सपोर्ट। मुझे आपके माध्यम से पूरे देश को ये कहना है, बताना है कि सबसे ज्यादा टीबी प्रिवेंशन के अंदर जो फैलना है वो बीमारी थूकने से फैलती है। और इस देश के अंदर जब एक तरफ हम स्वच्छ भारत का अभियान चला रहे हैं तो उसी स्वच्छ भारत में केवल ओपन डेफिकेशन या यूरिनेशन के खिलाफ ही काम ना हो, बल्कि स्पिटिंग के खिलाफ भी काम होना चाहिए। थूक फेंकने के खिलाफ कानून आना चाहिए। और एक जगह दिल्ली के अंदर एनडीएमसी क्षेत्र में मैंने कोशिश की कि जहां दीवारों पर पान के दाग और थूक के निशान थे उसको साफ करके पेंट करने की कोशिश की। लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि मीडिया की जिस प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता थी वो नहीं मिली, बल्कि ये कहानी चली कि जहां जहां इसका उल्लंघन किया जा रहा था और लोग थूक रहे थे उसको और मेरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश हुई। लेकिन ये बताने की बजाय कि ओपन डेफिकेशन, ओपन यूरिनेशन या स्पिटिंग की वजह से, थूकने की वजह से इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है और अगर भारत को इसे कंट्रोल करना है तो थूकने को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और उसके खिलाफ कानून हो। और मेरा मानना है कि टीबी के कंट्रोल के लिए भी पूरा देश एक कानून लाए और सर्वसम्मति से ये सदन उसको पारित करे ताकि इतनी बड़ी महामारी को हम समाप्त कर सके, जिसकी वजह से बहुत बड़ी क्षमता की हानि होती है। और मुझे वो समय याद है जब सुषमा जी देश की हेल्थ मिनिस्टर थी और किसी कार्यक्रम की वजह से हम लोग वहां गए थे उनसे बात करने, तो कोई नैको के माध्यम से एड्स कंट्रोल के लिए फंड आ रहा था। तो मैं उस समय थोड़ा आउट ऑफ टर्न बोली थी और वो भी आज मुझे लगता है कि वो शब्द सही है कि एड्स से मरने वाले लोग भी अल्टीमेटली ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से मरते हैं और इस देश में टीबी से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। और जो फॉरेन एजेंसीज है वो नैको के माध्यम से या तमाम माध्यम से एड्स को फंड करती हैं, जो कि महामारी जो है टीबी है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान देकर पूरे जो भी पैसा है वो इस दृष्टि से, इस दिशा में लगाया जाए ताकि टीबी के खिलाफ हम कार्रवाई करें और एक अवेयरनेस कैंपेन हर एक क्षेत्र में हम सब कर पाए, हर राज्यों के माध्यम से। और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसको बहुत सीरियसली ले। लोकसभा में आए हैं, हम सभी स्वागत करते हैं आपके तरफ से और लंबी उम्र उनको दे और लंबे तक जिए और देश की सेवा करते रहे।